नमस्कार साथियों। आज सुबह के वीडियो में कुछ बातें थी और अभी आप सभी के बीच खासकर सहरसा जिले की समस्या को लेकर के हम आप सभी के बीच आए हैं। सहरसा जिला पदाधिकारी के द्वारा या उनकी कह सकते हैं लापरवाही के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उसमें मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो व्हाट्सएप पर एक पेपर है मैं आप सभी को दिखा रहा हूं कि जिला पदाधिकारी सहरसा का एक पत्र आया है जिसमें ग्राम पंचायत सीटानाबाद दक्षिणी के मुखिया को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। और इसमें कहना यह है कि जो जिला पदाधिकारी हैं और जो जांच करने वाले अधिकारी थे, पूरे अधिकारी निश्चित रूप से इसमें डीपीआरओ की भूमिका संदिग्ध है। और संबंधित जो अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर, तो सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडल पदाधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। और जो सूचनाएं प्राप्त हुई है और जहां तक जो कार्रवाई की गई है, मैं कहना चाहता हूं सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से कि आपका हिस्ट्री हम लोग जान रहे हैं और क्या हुआ है नहीं हुआ है, और आपकी भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है और एक एक चीजें जानकारी प्राप्त हो चुकी है और एविडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं। और संबंधित डीपीआरओ सहरसा को मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप सत्ता में बैठे हुए डीपीआरओ हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो चाहेंगे आप कर लीजिएगा। और आपकी भूमिका पूरी तरह, आप पहले अनुमंडल पदाधिकारी हुआ करते थे और अभी सहरसा डीपीआरओ है। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं और जिला पदाधिकारी से कहना चाहता हूं सहरसा कि आपके अधीनस्थ अधिकारी, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिला पदाधिकारी की भद्द पिट रही है। जो पत्र जिला पंचायत शाखा के द्वारा तैयार किया गया है, मैं डीपीआरओ कहता हूं कि डीपीआरओ का पत्र ही साफ दर्शाता है कि इस पत्र में पूरी तरह उनकी भूमिका संदिग्ध है। और जिस प्रकार का निर्णय करके पंचायत प्रतिनिधियों को तबाह और तंग करने का, और जो भ्रष्ट व्यवस्था और संस्थागत जो एक साजिश करके लूट की व्यवस्था उत्पन्न की गई है, उसके साजिश का परिणाम है कि पंचायत प्रतिनिधि को वहां को तंग करने का प्रयास किया गया है। संबंधित तकनीकी सहायक पर भी कार्रवाई करने का काम किया गया है और पंचायत सचिव पर भी काम करने का काम किया गया है। जबकि मैं कहना चाहता हूं डीपीआरओ से कि आपकी भूमिका जिस दिन जांच हो जाएगी, आप दूसरे की जांच करते हैं, आपकी भी जांच होगी और जब जांच होगी तो पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं जिला पदाधिकारी से कहना चाहता हूं कि सभी संबंधित अधिकारी जिन्होंने जांच किया है और गलत रिपोर्ट दे करके और कार्रवाई करने की बातें कही गई है पत्र में, तो मैं उसको चैलेंज करता हूं और आपके ऊपर भी मैं लिखने का काम करूंगा। समय रहते आपसे अनुरोध है कि पुनर्विचार करिए और पुनर्विचार करके संबंधित जो भी सकारात्मक निर्णय है, सकारात्मक निर्णय होना चाहिए। और तमाम प्रखंडों के पंचायत प्रतिनिधि, खासकर सहरसा के सभी लोग आक्रोशित हैं। और जिस प्रकार से डीपीआरओ लगातार, जो डीपीआरओ साहब आपका व्हाट्सएप चैट भी है, किससे कहाँ क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो सब जानकारियां हैं। इसलिए आपसे बस बहुत कुछ खुलासा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सहरसा आ रहा हूं बहुत जल्द। वहां के प्रतिनिधियों की लगातार मांग है, जिलाध्यक्ष से लेकर के और सभी प्रखंड अध्यक्ष और सभी लोगों का मांग है। और इस प्रकार के कोई भी भ्रामक तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने का प्रयास किया गया है, उसकी घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और मर्यादा में रख करके आप लोगों को काम करने की सलाह दी जाती है। आपके ऊपर भी बैठे हुए अधिकारी हैं, आपके ऊपर सरकार भी है। अपने आप को सीएम नहीं समझे, अपने आप को सुप्रीम बॉस नहीं समझे और पंचायत प्रतिनिधियों
कि अधिकारियों में खासकर सहरसा और अन्य जिलों में भी कुछ जगह पर इस प्रकार की गतिविधियां अपनाई जा रही है। तो ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि कहां कहां और किस वेंडर से और कहां कहां क्या क्या बातें होती है और क्या क्या लोग कर रहा है, एक एक चीज का जांच होगा और एक एक चीज का दूध और पानी का पानी होने लगेगा। इसलिए आप सभी से स्पष्ट अभी कहना चाहता हूं कि समय रहते समस्या का निदान करिए, समय रहते समस्या का समाधान करिए। और मैं निश्चित रूप से 7 तारीख को जो बैठक पटना में हम लोग रखे हैं, तो हम लोग मजबूती से इस बात को भी रखने का काम करेंगे। 7 तारीख को हमारे साथीगण, प्रतिनिधि साथीगण पटना पहुंच रहे हैं और पटना में बड़ी बैठक है जिसमें सभी लोग को आमंत्रित भी किया गया है। और सहरसा में भी जो बैठकें हुई और बड़े आंदोलन लोगों और सभी साथियों ने चेतावनी देने का भी प्रशासन को काम किया है। और हम अपने स्तर से भी लिखित रूप में सरकार को लिखेंगे और उसके पहले हम सहरसा भी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से DPRO की भूमिका और संबंधित प्रखंड स्तर के जो अधिकारी, इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। उसी तरह से कई जगह पंचायत सरकार भवन के मामले में भी आया है कि अंचल पदाधिकारी की भ्रष्ट जो व्यवस्था है उसमें कई अंचल पदाधिकारी संवेदकों से मिली भगत करके और गलत स्थल का चयन करने का काम किए हैं और लेन देन और कई प्रकार की बातें उजागर हुई है और सामने आई है। तो उन अंचल पदाधिकारियों से उनका एक अलग से हम सीरीज बनाने जा रहे हैं और पूरा पोल खोलने का वैसे अंचल पदाधिकारी है। और खासकर मैं कहना चाहता हूं कि सेक्रेटरी, विभागीय सेक्रेटरी से भी कहना चाहता हूं कि आप स्वयं भी संज्ञान लेने का काम करिए। और डायरेक्टर साहब से भी कहना चाहता हूं, आप सभी निश्चित रूप से देखने का भी काम करते हैं वीडियो, तो संज्ञान लेने का भी काम करिए। और वैसे जिला पदाधिकारी, मैं जिला पदाधिकारी को भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी भूमिका, आप एक सज्जन आदमी हैं, लेकिन आपकी भूमिका को ही लोग संदिग्ध करने का काम वैसे अधिकारी करने का काम कर रहे हैं। तो DPRO साहब, अनावश्यक विवादों से बचने का काम करिए, उलझनों से बचने का काम करिए। नहीं तो जो उलझन आप किसी पंचायत प्रतिनिधि पर पैदा करना चाहते हैं कृत्रिम रूप से, भ्रामक रूप से और भ्रामक खबर दे करके, तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि वैसे लोग, तथाकथित लोग जो संदिग्ध रूप से काम करते हैं, गलत तरीके से मंशा से काम करने का काम करते हैं, वैसे लोगों के विरुद्ध हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई की भी सरकार से मांग करने के लिए। और जांच होती है, DPRO भी जेल जाते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी भी जेल जाते हैं, बहुत लोग अधिकारी भी जेल जाते हैं, कई लोग ED और CBI और इनकम टैक्स के दायरे में हैं। और क्या क्या होता है नहीं होता है हम लोग से छिपा हुआ नहीं है, और मिथिलेश कुमार राय से छिपा हुआ नहीं है। आपका दिन भर आज कुंडली खंगाला हूँ DPRO साहब और हम संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी। इसलिए आप सभी से साफ साफ मेरा कहना है, अभी तो मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ, खुलासा होगा तो जिला में विस्फोट हो जाएगा और सभी पंचायत प्रतिनिधि आंदोलित हैं। इसलिए आप सभी से साफ साफ कहना चाहते हैं कि सकारात्मक रूप से घर में बैठे अनुमंडल पदाधिकारी जांच करती हैं, भौतिक रूप से सत्यापन नहीं किया जाता है और घर में बैठ करके निर्णय लिया जाता है, फाइल पर मंगा कर निर्णय लिया जाता है। जो विधि प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया है और संबंधित कर्मचारियों को भी परेशान किया जा रहा है। तो जो भी हमारे कर्मचारी को और हमारे पंचायत के कर्मचारी, तकनीकी सहायक हों, कार्यपालक सहायक हों, या माननीय मुखिया हो या पंचायत समिति सदस्य हो या अन्य हो, वैसे लोगों के विरुद्ध अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई बिना साक्ष्य के और गलत मंशा से, कृत्रिम तरीका से करने का प्रयास किया जाएगा तो फिर बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करने हेतु अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए सहरसा के सम्मानित जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि व्यवस्था को भ्रष्ट तंत्र के तहत पूरी तरह कालिख लगा दिया गया है, उसको उजागर करना पड़ेगा। और आप सभी निश्चित रूप से एक रहिए, यूनाइट रहिए और आगे भी संघर्ष करना है। और सभी से भी पुनः जिला प्रशासन के सभी साथियों से अपील है कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम करिए। और सभी पंचायत स्तर के कर्मचारियों को भी अनुरोध है कि जो भी तथ्यात्मक जानकारियां हैं
उस आधार पर अपने आप को सजग होकर के और वैसे लोगों के खिलाफ भी गुमराह करने का प्रखंडों से आदेश जाता है या अन्य जगहों से कि पंचायत सचिव ये काम नहीं करेंगे। कौन होते हैं आदेश देने वाले? ग्राम सभा से बड़ी कोई संस्था नहीं है। ग्राम सभा के निर्णयों के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो वैसे लोग कानूनी जुर्म कर रहे हैं। गलत आदेश देकर के कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही है। तो वैसे लोगों को सहरसा के माध्यम से भी चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सचेत हो जाइए। कोई गाजर नहीं है कि आप सभी वैसे पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की। एक पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ आपने साजिश रचने काम किया दूसरे को हरकाने के लिए। तो ये बंदर घुरकी से कोई डरने वाला नहीं है। ये बंदर घुरती हम लोग हर हाल में जानते हैं कि किस प्रकार से बंदर घुरकी ठीक किया जाता है। चीफ सेक्रेटरी महोदय से हम लोग मिलने जा रहे हैं और सभी बातों को भी अवगत कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग सहरसा भी आ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर समझदार हैं वहाँ के अधिकारी तो अभी भी संभल जाइए और संभल के काम करिए। विकासात्मक कार्य और सरकार की नीतियों को सही तरीके से और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम करिए। यही मेरा आप सभी से अपील है। जय हिंद, जय पंचायती।